देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक एवं जाति जनगणना के लेकर हर तरफ खुशी और हर्ष का माहौल है। इसी में जदयू युवा मोर्चा द्वारा धन्यवाद पैदल मार्च निकाला गया। जदयू ऑफिस से निकलकर कारगिल चौक तक यह यात्रा पहुंची। शामिल हुए दर्जनों कार्यकर्ता। युवा जदयू के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाला गया धन्यवाद यात्रा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जाति आधारित जनगणना कराने के लिए युवा जदयू द्वारा धन्यवाद दिया गया। साथ ही साथ युवा जदयू जिला अध्यक्ष संतोष रंजन ने कहा है कि एनडीए के सभी पार्टी एवं सभी नेता बधाई के पात्र हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जो आतंकवादी या देश विरोधी हैं वो संभल जाए। यह देश कमजोर नहीं है, यह लड़ता नहीं, लेकिन जब लड़ाई में आगे आता है तो पीछे भी नहीं हटता। यहाँ के लोग अक्सर देश पर बात आती है तो एकजुट हो जाते हैं और देश के खिलाफ करने वाले लोगों को छोड़ते तक नहीं। साथ ही संतोष रंजन ने आगे कहा है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो आर्थिक और जातिगत जनगणना कराया जा रहा है यह सभी के लिए बेहतर होगा। एनडीए के सभी घटक दल इससे खुश हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री द्वारा पहले यह बिहार में जनगणना कराई गई थी, लेकिन पूरे देश में होने से स्थिति और सुधरेगी। जो भी चीजें हैं वो सामने आएगी और देश के लिए बेहतर होगा। साथ ही संतोष रंजन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह सभी नेताओं को बधाई। हम लोग चाहते हैं कि बेहतर तरीके से आर्थिक एवं जाति जनगणना भारत में किया जाए ताकि लोगों की बातें सामने आ जाए और जो विपक्षी या अन्य लोग आरोप लगा रहे हैं यह आरोप निराधार हो जाए। इस अवसर पर कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग दो मकसद लेकर के पैदल मार्च किए थे। जनता दल यू के कार्यालय से लेकर के अंबेडकर चौक होते हुए कारगिल चौक तक। एक मकसद था, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट से भारत देश के लिए आर्थिक आधारित और जाति आधारित गणना का प्रस्ताव मंजूर किया है। उसके लेकर के हम लोग जनता दल यू, युवा जनता दल यू जहानाबाद के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और दूसरा मुद्दा था हम लोग का कि हमारे पड़ोसी देश के द्वारा हमारे अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसका हम लोग जदयू, युवा जदयू जहानाबाद के तरफ से कड़ी स्वर में उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और उन्हें आगाह करना चाहते हैं कि हमारा देश हर स्थिति परिस्थिति में एक है और हम लोग किसी भी जो उस तरह के मंशा रखते हैं कि भारत को तोड़ दिया जाए या भारत को अव्यवस्थित कर दिया जाए, तो हम लोग उसका सब मिल करके पूरी जोर से उसका जवाब देंगे। और ये कारगिल चौक तक जो हम लोग लाए थे पैदल मार्च, उसका मुख्य कारण ये भी है कि ये कारगिल चौक कारगिल के शहीदों के नाम से बना हुआ है। तो जो भी उस तरह का अपराध करते हैं वो पहले भी देख चुके हैं। कारगिल का अघोषित युद्ध जो उन्होंने अपने सेना के साथ युद्ध के रूप में लड़ा था, लेकिन उनके लिए वो अघोषित युद्ध था। इसी के कारण वो अपने सैनिकों को भी पहचानने से इनकार कर दिए जो आतंकवादी के रूप में भारत से टक्कर ले रहे थे। तो ये कारगिल चौक पर उनको हम ये स्मरण दिलाना चाहते हैं, अगर उस तबके के जो भी देश के अंदर छुपे हुए भेड़िए हैं या देश के उस पार सरहद के उस पार भेड़िए हैं, उन सब को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये वीरों की भूमि भारत रही है। हम लोग किसी भी स्थिति में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा एनडीए की सरकार जो भी फैसला लेगी, हम पूरे जनता, पूरे पार्टी, सारे एनडीए के गठबंधन से पूर्ण रूप से मोदी जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हर कदम पे हम लोग उनके साथ हैं। ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि पहलगाम की घटना से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का काम किया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये तो विपक्षी जो राजनीति करते हैं वो तो कुछ न कुछ उनको मुद्दा चाहिए। जैसे मोदी जी कभी कभी ऐसा मुद्दा लाते हैं जिसपे विपक्षी खेमा कभी बोल नहीं सकती। जैसे ये अभी पहलगांव वाला मुद्दा हुआ तो सबको समर्थन करना पड़ा और किए भी। तो इस तक तो राजनीतिक से प्रेरित है। तो राजनीति में हम नहीं पढ़ करके आज का जो हम लोग का मार्च था वो गणना जो हुआ है, आर्थिक आधारित भी गणना है और जाति आधारित भी गणना है।
तो जब आर्थिक आधारित गणना हुआ तो ये तो किसी जाति के लिए नहीं ना होगा, हर एक जाति में कितनी संख्या है और उसमें गरीब कौन है, तो ये मुद्दा जाकर के गरीबी पे रुकती है। किसी को भटकावे में ना आना है या ना समझना है। गरीबों के उत्थान के लिए सरकार का जो भी योजना है, ये योजना पहले हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चालू किए। ये हम बिहारियों के लिए और बिहार के जदयू कार्यकर्ताओं के लिए, एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है कि हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी जो योजना धरती पर उतारते हैं उनको बाद में केंद्र सरकार ज़रूर उस पर अमल करती है। उस समय भी हमारे नेताओं द्वारा मोदी जी को आवेदन दिया गया था कि हम लोग इस तरह का कराना चाहते हैं, तो वो बोले थे कि योजना उचित है लेकिन अभी सेंट्रल इसको कराने में असमर्थ है, आप अपने स्तर से इसको करवा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संतोष रंजन, युवा जदयू का जिला अध्यक्ष हूँ जहानाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जीतन मांझी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।